जय श्री राधे ICDS। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पोषण ट्रैकर के न्यू अपडेट 20.3 के बारे में। 20.3 के बारे में तो साथियों, पोषण ट्रैकर का न्यू अपडेट आ गया है। तो देख लेते हैं क्या क्या इसमें चेंजेस हुए हैं। डियर ऑल, ट्रस्ट यू आर इन गुड हेल्थ। हाँ, तो ट्रस्ट यू आर इन गुड हेल्थ। वी आर हैप्पी टू अनाउंस न्यू एडवांस इन पोषण ट्रैकर वर्जन 20.3। इसमें जो चेंजेस हुए हैं उसमें देखिए, नाउ एनी बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड इन पोषण ट्रैकर नीड टू हैव वैलिड आधार टू गेट रजिस्टर्ड इन पोषण ट्रैकर। दिस विल हेल्प अस maintain 100% verified Aadhaar beneficiary at any given time. This feature will work both in online and offline mode. This covers children also being a dependent of mother, father and guardian. इसका मतलब ये है कि पोषण ट्रैकर में जब हम बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड करेंगे तो उस टाइम पे वैलिड आधार ज़रूरी है। बिना आधार के आप एंट्री नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये जो फीचर वर्क करेगा ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में करेगा। दूसरा चेंज है इसमें, जो दूसरा फीचर आया है ये आया है, रेफरल मॉड्यूल इन चिल्ड्रंस कैटेगरी इज इंट्रोड्यूस टू कैप्चर द रिकवरी पाथ स्टेटस फॉर सेम CV अंडरवेट चिल्ड्रन। इसमें नया ऑप्शन एक जोड़ दिया गया है, रेफरल वाला। जो हम NRC में सेम बच्चों को रेफरल करते हैं तो उसका एक नया विंडो ऐड कर दिया गया है। तीसरा है, इन AW डैशबोर्ड सेम एंड अंडरवेट हैव बीन इम्प्रोवाइज्ड फॉर बोथ करेंट मंथ एंड प्रीवियस मंथ लिस्ट आर अवेलेबल नाउ। अभी क्या होता था, डैशबोर्ड में हम देखते थे तो सेम मैम हमको करेंट मंथ के दिखते थे, लेकिन अब करेंट मंथ और प्रीवियस मंथ दोनों के दिखेंगे। जो चौथा चेंज हुआ है, देयर वर फ्यू डेटा गैप रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट, द ऑफलाइन डेटा लिस्ट अवेलेबल आफ्टर कमिंग इन network zone should ensure there is no data miss once entered on पोषण ट्रैकर। अभी क्या होता था, ऑफलाइन मोड में हमारी एंट्री हो जाती थी, उसमें डेटा मिस हो जाता था, लेकिन अब प्रोविज़न ऐसा कर दिया गया है कि अब वो डेटा मिस नहीं होगा, ठीक है। ये सब चेंज हुए हैं। तो अब हमको पोषण ट्रैकर अपडेट कर लेना है। सभी कार्यकर्ताएं प्राथमिकता से कर लेंगे। तो करना कैसे है वो भी मैं बता देता हूँ। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे हमको सर्च करना है पोषण ट्रैकर। पोषण ट्रैकर हम सर्च कर लेंगे और ये अपडेट पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो देखिए साइकिल चलने लगा है, प्रोसेस होने लगा है। ये हो गया है अपडेट। देखिए ओपन करेंगे अब हम इसको। अब हम पोषण ट्रैकर ओपन करते हैं। ओपन करिए सभी। पोषण ट्रैकर ओपन, ये हो गया। अब हम इसमें एक बार चेक कर लेंगे कि कौन सा वर्जन है हमारा। ये नीचे देखिए आप 20.3। तो आप लोग चेक कर लीजिए, यदि आपका 20.3 नहीं आ रहा है तो आप पहले अपडेट कर लीजिए।
अब यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डालेंगे और पिन डालेंगे, देन लॉगिन करेंगे। तो करिए सभी लोग अपना अपना। अब जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो आप एक्शन सेंटर में यहाँ देखेंगे एक नया विंडो जुड़ गया है। ये क्या लिखा है, रेफरल रजिस्टर्ड। इसमें हम जो बच्चे सेम में आ रहे हैं, जिनको हम एनआरसी में भर्ती करते हैं, उनके लिए ये वाला फॉर्म भरा जाएगा। तो इस पर हम क्लिक करके देखते हैं। तो अभी क्या बचा रहा है, चाइल्ड रेफर डेटा नॉट फाउंड। तो मतलब सेम वाला बच्चा नहीं है इस केंद्र पे। तो ये मैं अगले वीडियो में बना दूंगा, है ना। तो ये पहला चेंज हो गया है। और दूसरा जो चेंज हुआ है वो है हमारा डैशबोर्ड में। तो डैशबोर्ड पे क्लिक करके हम देख लेते हैं कि क्या चेंज हुआ है यहाँ पे। तो इसमें जो चेंज हुआ है वो है सेम मैम बच्चों का जो खुलता था, यहाँ पे अभी तक सिर्फ करंट मंथ का खुलता था। यहाँ पे सेम चिल्ड्रन, यहाँ पे अंडरवेट चिल्ड्रन। अब लेकिन करंट मंथ के साथ साथ प्रीवियस मंथ का भी खुलने लगा। तो प्रीवियस मंथ में यदि आपके सेम में बच्चे होंगे तो वो भी यहाँ पे दिखेंगे। करंट मंथ और प्रीवियस मंथ दोनों का खुलने लगा है, ये चेंज हो गया है। और ये तो पहले से ही खुलता है हमारा न्यू बॉर्न बेबी, मतलब लो बर्थ वेट, जो जन्म के समय कम वजन के बच्चे होते हैं उनका रहता है। तो यहाँ पे उनकी जानकारी दिख जाती है। तो इस तरह से आप देख लेंगे, है ना। और ये दो मेजर चेंज हमारे इसमें हो गए हैं। एक तो हमारा नई विंडो आ गई है, एनआरसी में भर्ती करते हैं उसका फॉर्म भरना पड़ेगा वहाँ पे हमको। और दूसरी चीज़ आ गई है हमारी ये यहाँ पे। और इसके अलावा ये लो बर्थ वाला तो आप समझ ही गए होंगे, जो भी उनकी संख्या होगी वो यहाँ पे दिखेगी। फिर वो गर्ल्स है, बॉयज़ है, ठीक है, वो हमको इधर पे दिख जाएगा। और डिटेल में यदि हमको इनको देखना है तो ये व्यू पे क्लिक करके, जैसे ही आप ये व्यू पे क्लिक करेंगे तो अभी तो देखो कम वजन का कोई बच्चा नहीं है। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, एन एवरेज न्यू बॉर्न यूजली वेस इन बिटवीन 2.5 to 3.2 kg, बिलो इज द लिस्ट ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज लो बर्थ वेट। तो ये होना चाहिए, इससे यदि कम है तो फिर वो लो बर्थ में काउंट होगा। और इसके अलावा और क्या हुआ है चेंज, ये दोनों मेजर चेंज हुए थे। एक वो आधार वाला है, तो आधार जब भी आप बेनिफिशियरी ऐड करेंगे उस टाइम पे आपको आधार डालना पड़ेगा। यदि आधार नहीं डालोगे तो उसकी एंट्री नहीं होगी। वो आधार आप बच्चों के माता पिता का या फिर उनके दादा दादी का डाल सकते हो। तो अधिकतर जब भी आप एंट्री करते हो तो आप कोशिश ये करें कि माँ का आधार ना डाला जाए। माँ की जगह पे आप पिता का या दादा दादी का डालें। यदि आप माँ का डाल देते हैं और भविष्य में यदि मान लो उसका बच्चा जुड़ा हुआ है और अगली बार यदि उनकी डिलीवरी होती है तो जब हम उनको ऐड करेंगे तो वो आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट बता देता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि बच्चे के पिता या फिर दादा दादी का आधार डाला जाए। ठीक है साथियों, तो उम्मीद है कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और अपने साथियों में शेयर कर दीजिए। तो साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे।